जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद का संग करने की तत्परता होती है, और श्रद्धा में श्रद्धेय की आज्ञा पालने में दृढ़ता आती है, मुख्यता होती है। प्रेम और श्रद्धा हमारे मन और बुद्धि में आ जाए, काम बन जाए। प्रेम और श्रद्धा के बिना बाकी जो कुछ आ गया वो तो समय शक्ति को हरास करता है। और प्रेम बढ़ेगा, बार बार प्रेमास्पद का स्मरण, प्रेमास्पद का दर्शन, प्रेमास्पद का सानिध्य से प्रेम बढ़ेगा। प्रेम का बाप है सच्चाई, विश्वास। सच्चाई से विश्वास बढ़ता है, विश्वास प्रेम का रूप लेता है, और प्रेम होता है तो बस प्रेमी की फिर श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। श्रद्धा दृढ़ होते ही श्रद्धेय तत्व में स्थिति हो जाएगी। और श्रद्धेय तत्व हकीकत में जीव तो है शाश्वत, लेकिन प्रेम कर बैठा है नश्वर को, इसलिए बार बार जन्म और मरण, बार बार नाश हो रहा है। और देखता है कि कुछ नहीं मिलता, फिर भी वहाँ बार बार जाता है। जैसे पतंगिया देखता है कि हाथ जला, चोंच जली, पैर जले, पंख जला, जाकर गिर पड़ता है। थोड़ा आराम पाकर फिर शक्ति मिल जाती है, फिर उड़ उड़ के उसी में जाता है, क्योंकि बेचारे को ज्ञान नहीं है कि है तो जलाने वाला दिया, लेकिन बार बार उधर मजा लेने को जाता है। ऐसे विषय विकार हैं तो तबाह करने वाले, लेकिन बार बार आदमी उधर ही चला जाता है। इसी को बोलते हैं अविद्या। अविद्यमान वस्तु में विद्यमान सुख की खोज, इसको बोलते हैं अविद्या। उस अविद्या से ही अस्मिता आती, फिर राग आता है, द्वेष आता है, भय आता है, शोक आता है, चिंताएं आती, सब उसी से जुड़े हुए हैं। जैसे इंजन से एक डब्बा जुड़ा होता है, ऐसे ही सारी मुसीबतें जुड़ी होती। तो भगवान के वचन दोहराओ और जरा अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करो। मयावेश मनो ये माम, मयावेश मनो ये माम, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते, श्रद्धया परयोपेतास्ते, मैं युक्ता तमामता, मैं युक्ता तमामता। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर, क्योंकि नश्वर नित्य निरंतर खींच रहा है, तो शाश्वत के तरफ नित्य निरंतर सावधानी से चले। थोड़ी देर चलते हैं, 2-4 दिन शिविर में चलते तो कितनी ऊंचाई हो जाती है भीतर से, और फिर चलते हैं नश्वर के तरफ तो फिर बैटरी डाउन हो जाती है। फिर बैटरी चार्ज किया, बैटरी डाउन, बैटरी चार्ज, बैटरी डाउन, बैटरी का खोखा बेकार हो जाता है। लेकिन सतत चल पड़े तो बोले क्या करें, जरा ये सेटिंग कर लें, ये सेटिंग करें, जरा पैसे कमा लें, जरा थोड़ी सुविधा कर लें, फिर आराम से भजन करेंगे। ओहो, भजन अपने आप में सेटिंग करने की शक्ति रखता है, अपने आप में सुविधाओं को दासियां बनाने की शक्ति रखता है। लेकिन श्रद्धा नहीं ना, ईश्वर पे भरोसा नहीं है, इसलिए पेंशन पर भरोसा करते हैं, सुविधाओं पर भरोसा करते हैं। रिटायरमेंट होगा और पेंशन मिलेगी, फिर आराम से भजन करेंगे। अरे बुढ़ापे में आराम चाहते, अभी से आलसी बन रहे हैं। रुपयों का आश्रय है, सुविधा का आश्रय लेते, ईश्वर का आश्रय ले। जब ईश्वर का आश्रय लेके चल पड़ते तो फिर तो पूरी नियति उसके अनुकूल होने की व्यवस्था कर देती। भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़, ज्ञानी चिंता ना करे निज पद में आरूढ़। निज पद में आरूढ़ चिंता करे सो कैसी, खुशी है तामे प्राप्त अवस्था जैसी। उसको अंदर का सुख मिल गया तो बाहर तो फिर वो हर हाल में खुश रहता है।
और जो बाहर की लाचारी और मांग से प्रभावित है वो भीतर की मांग का महत्व नहीं जानता। भीतर की मांग है कि आप स्वाधीनता चाहते, आप बंधन नहीं चाहते किसी का भी, ये भीतर की मांग है। आप सरसता चाहते, निरस्ता नहीं चाहते, ये भीतर की मांग है। आप अमरता चाहते, मौत नहीं चाहते, ये भीतर की मांग है। तो आप अपनी अमरता का अनुभव करो, अपनी सरसता का स्वाद लो, अपनी स्वाधीनता की महिमा जानो। लेकिन गलती ये हो गई कि नश्वर जीवन को, मिथ्या देह को मैं माना और मिथ्या शरीरों के काम में आने वाली वस्तुओं को मेरा माना। इतने से भी चुप नहीं हुए, उसकी संख्या बढ़ाने में लग गए। एक तो मौत को याद रखो और दूसरा अमरता की प्रीति जगा दे। मयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर उपासना कर। उपमाना समीप, समीप आसन कर, मेरे समीपा। नश्वर के समीप तो कई सदियों से भटका, अब तू मेरे समीप आ। और कैसे आ कि परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना जो करते वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। दूसरे योगी हैं लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ योगी है जिसको बस ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहे। परमात्मा का अनुभव ही सार है, ऐसा जो समझ बैठा है। और परमात्मा में प्रेम है, परमात्मा नाम में प्रेम है, परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों के प्रति प्रेम है, तो वहाँ मन लगेगा। और उनमें श्रद्धा है तो उनकी आज्ञा पालन में मन लगेगा।